हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 13 घातांक और घात प्रश्नावली 13.2 से क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य तथा अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। तो यहाँ पर हमें कुछ कथन दिए गए, हमें बताना है वो सही है या गलत, यानी सत्य है या असत्य। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, दिया गया 10 गुणा 10 की घात 11 बराबर है 100 की घात 11। तो हमें ये बताना है कि क्या ये कथन सत्य है। देखिए, बराबर के इस तरफ ये लेफ्ट हैंड साइड है और बराबर के ये दूसरी तरफ ये राइट हैंड साइड। तो हमें बताने कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 10 गुणा 10 की घात 11। अब देखिए, यहाँ आधार 10 है और यहाँ भी आधार 10। तो जब आधार एक जैसे तो गुणा करते समय घाते प्लस हो जाते, तो इनकी ये घाते प्लस हो जाएंगी। तो देखिए, आधार क्या है 10, अब घाते प्लस कर लीजिए। यहाँ 10 की घात क्या है 1, जिसकी घात कुछ ना लिखा हो यानी इसकी घात 1 है। तो 1 प्लस 11, तो घाते प्लस कर लेंगे। तो देखिए, आधार 10 है, अब इसकी घात क्या हो जाएगी 1 प्लस 11 क्या आया 12। तो क्या आया 10 की घात 12। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर ये आ रहा है। अब राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे तो हम इसे लिखेंगे RHS यानी राइट हैंड साइड। तो क्या है, देखिए 100 की घात 11 है। अब देखिए, 100 की घात 11 है, यहाँ पर आधार क्या है 100। देखिए, यहाँ पर भी हम आधार जो है ये 10 बना लेंगे। ठीक है, अब 10 कैसे बनाएंगे, देखिए 100 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 100 को मैं लिख सकती हूँ 10 की घात 2। 10 की घात 2 का मतलब है कि 10 को 2 बार गुणा करेंगे तो देखिए 10 गुणा 10 क्या आएगा 100 ही आएगा। तो 100 को मैं लिख सकती हूँ 10 की घात 2 और इस सारे की घात क्या है 11। ठीक है, अब देखिए, घात को घात से गुणा करते हैं। तो देखिए, आधार 10 है और घात को घात से गुणा करेंगे, 2 को 11 से गुणा करेंगे, क्या आएगा 11 दूनी 22। तो राइट हैंड साइड को सोल्व करने पर क्या आ रहा है 10 की घात 22। तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर 10 की घात 12 आ रहा है और राइट हैंड साइड को सोल्व करने पर 10 की घात 22 आ रहा है। तो देखिए, दोनों बराबर नहीं है, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। तो हम यहाँ लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। और कथन में कहा गया है कि ये दोनों बराबर हैं, तो यानी कथन जो है असत्य है, यानी गलत है। तो अतः कथन असत्य है। अब सेकंड पार्ट देखिए, दिया गया है कि 2 की घात 3 ये बड़ा है 5 की घात 2 से। अब देख रहे हैं कि क्या ये कथन सत्य है। तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड। पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या है 2 की घात 3। अब 2 की घात 3 का मतलब है कि यहाँ पर ये 2 3 बार गुणा हो रहा है। तो 2 को 3 बार गुणा करेंगे, देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 क्या आया 8। तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर 8 आ रहा है। अब राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। राइट हैंड साइड देखिए क्या है 5 की घात 2। 5 की घात 2 का मतलब है कि यहाँ पर 5 2 बार गुणा हो रहा है। तो 5 को 2 बार गुणा करेंगे, 5 गुणा 5। तो 5 को 5 से गुणा करा, क्या आया 5 पंजे 25। तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर 8 आ रहा है और राइट हैंड साइड को सोल्व करने पर 25 आ रहा है। तो देखिए, ये जो 8 है वो बड़ा नहीं है 25 से। देखिए, 8 बड़ा नहीं है 25 से, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बड़ी नहीं है राइट हैंड साइड से। पर कथन में कहा गया है कि जो ये लेफ्ट हैंड साइड है वो बड़ी है राइट हैंड साइड से। तो यानी जो कथन है वो असत्य है। तो अतः कथन असत्य है। अब थर्ड पार्ट देखिए, दिया गया है 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 बराबर 6 की घात 5। तो देखिए, कहा गया है इसमें कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। अब हमें देखना है कि क्या ये कथन सत्य है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो पहले इस लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या है 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2। अब इसे सोल्व करेंगे। तो देखिए, 2 की घात 3 का मतलब है कि 2 यहाँ पर 3 बार गुणा हो रहा है। तो 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर गुणा का निशान। 3 की घात 2 का मतलब है कि 3 2 बार गुणा हो रहा है। तो 3 को 2 बार गुणा कर लेंगे, 3 गुणा 3। अब इन सबको गुणा कर लीजिए, देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तीय 24 24 को 3 से गुणा करेंगे, क्या आएगा 72। तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर 72 आ रहा है। अब ये राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। राइट हैंड साइड क्या है 6 की घात 5। अब 6 की घात 5 का मतलब है कि यहाँ पर 6 5 बार गुणा हो रहा है। तो 6 को 5 बार गुणा करेंगे, 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, यानी 6 को 5 बार लिख लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 5 बार लिख लिया है हमने। अब इन्हें गुणा करेंगे तो देखिए 6 को 5 बार गुणा करने पर क्या आएगा 7776 आएगा।
तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पे तो 72 आ रहा है और राइट हैंड साइड को सोल्व करने पर 7776 आ रहा है। तो देखिए क्या ये दोनों बराबर है? 72 और ये दोनों बराबर तो नहीं आ रहे, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रही है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, और कथन में कहा गया है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, तो यानी कथन असत्य है। तो अतः कथन असत्य है, यानी ये कथन गलत है। अब फोर्थ पार्ट देखिए दिया गया है 3 की घात 0 बराबर है 1000 की घात 0। देखिए इस कथन में कहा गया है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है बराबर है राइट हैंड साइड के, तो हमें देखना है कि क्या ये कथन सही है। तो देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है 3 की घात 0। अब देखिए हमें पता है कि 0 को छोड़कर अगर आधार कुछ भी है और अगर उसकी घात 0 है तो वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ आधार 3 है और इसकी घात 0 है, तो किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर 1 आ रहा है। अब राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे तो देखिए राइट हैंड साइड क्या है 1000 की घात 0। अब यहाँ पर देखिए आधार की घात क्या है 0, तो हमें पता है कि अगर 0 को छोड़कर आधार कुछ भी और अगर उसकी घात 0 तो 1 के बराबर होता है। तो 1000 की घात 0 ये भी किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो देखिए राइट हैंड साइड को सोल्व करने पर भी 1 आ रहा है। तो देखिए 1 और 1 ये दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर आ रही है राइट हैंड साइड के। तो कथन में भी यही कहा गया है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो यानी ये कथन सत्य है। तो अतः कथन सत्य है, यानी ये कथन सही है। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।